जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं सर आर्यन खान। तो आइए, आप सभी को M2 क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, अम्ल क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, NCERT बुक देखिए है ना, अध्याय 2 में है। और अम्ल क्षारक और लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास 10th के बच्चे ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे। ठीक है, अब अगर जो 9th में है वो भी बहुत अच्छा, अगर वो पहले से ही अगर फोकस अगर करता है तो वह अच्छी तैयारी हो जाती है उसको, है ना, ये बात है। तो चलिए, और हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे सरल भाषा में। ठीक है, तो अगर जो विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इनटू क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बहुत टाइम लेते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है, देखिए देखिए पहला क्या था, अम्ल क्षार लवण। तो हम लोग पहले जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल कहते किसे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है ना, यहाँ पे है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है। देखिए, बोलना है कि अम्ल एक वैसा पदार्थ है ना जो जलीय विलयन में क्या होता है, उसका स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और तथा धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। किससे अभिक्रिया करता है, धातु से। किससे अभिक्रिया करता है, धातु से। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। देखिए, ये मैग्नीशियम जो है इससे क्या है, धातु है। अब ये क्या है, आम्ल है। मैग्नीशियम जो है वो धातु, अभी क्या है, आम्ल है। तो इतना जब करवाया रिएक्शन, अभिक्रिया जब करवाया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। और फिर क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। ये देखिए गैस है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये क्या है, गैस है। तो H2 क्या है, यहाँ H2 है, यहाँ पे 2 ऐसे होगा, यहाँ पे जो होगा ये वाला 2 ऐसे होगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल करके आ गया। किस किस में, तो मैग्नीशियम और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करवाया गया, अभिक्रिया करवाया गया। ठीक है, तो आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अम्ल का pH मान क्या होता है। तो बाबू, अम्ल के जो pH मान होता है वो होता है 7 से क्या होता है, हम लोग इसे पकड़ लेंगे आगे की ओर जब हम लोग पढ़ेंगे ना अम्ल का गुण, तो इसमें हम लोग सारा ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अब, है ना। देखिए, अम्ल के क्या है, गुण है, आ गया। ठीक है, अब देखिए गुण में है कि अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन जो होता है से विद्युत को कुछ ही करता है, संचालन करता है। और अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या है, हाइड्रोजन आयन, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। देखिए कौन आयन दे रहा है, लेकिन ऋण है कि धन है, धनात्मक, धनात्मक होगा। क्या है वो, धनात्मक है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला गुण में कहता है कि कुल अम्ल, कुल कुछ, कुल नहीं होगा, कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। ठीक है, तो कुछ अम्ल जो होता है ऐसे विषैले होते हैं। कुछ अम्ल कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। क्या होते हैं, विषैले होते हैं। विषैले समझ में आता है, अच्छा होता है क्या वो, विषैले मतलब क्या, अच्छा होता है वो, हानिकारक मतलब बहुत खराब कहिए। क्या कहिए, बहुत खराब। जैसे कि देखिए विषैले अम्ल कौन है, तो बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल कैसा अम्ल है, कैसा अम्ल है, ये जो अम्ल है कैसा अम्ल है, विषैले अम्ल है, एक खतरनाक अम्ल है। ठीक है, अब है कि कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं, ये भी देखिए हानिकारक ही है। H2SO सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है, ये तो हानिकारक में, ये तो हाँ हानिकारक हम लोग के लिए। अगर ये आएगा ना सेल पर बैठेगा तो फिर जला देगा उसको। ए वाला, ये देखिए हम लोग के लिए नहीं हानिकारक है, लेकिन जो हम लोग खाना जो खाते हैं ना उसको पचाता है तो कहीं न कहीं उसके लिए तो हानिकारक हो सकता है ना।
एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ना कि अम्ल हानिकारक होता है, अम्ल हानिकारक, हाँ ये वाला है हानिकारक, हाँ HCl हो सकता है हानिकारक, आराम से हो सकता है। देखिए ई जो है ना, ये हानिकारक कैसे है, देखिए अम्ल में ये हानिकारक अम्ल है, इसका नाम है जठर रस। हाँ ये हानिकारक अम्ल है, हम समझ रहे हैं। देखो ये जो है ना, ये जो है जठर, ये कहाँ होता है पता है, अमाशय में होता है ये वाला। ये कहाँ होता है, अमाशय में होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl। हाँ ये वाला है, इसको याद रखना हानिकारक से। ये हेलो, ये सब क्या हो जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिक अमाशय है ना जी। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl। आपको पता है कि HCl अम्ल जो होता है बाबू, वो विद्युत के, है ना, विद्युत के सुचालक होता है। विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है ना। ये जो होता है ऐसे विद्युत के कुछ चालक, इसको हम लोग जठर रस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जठर रस के नाम से जानते हैं, जठर रस, ठीक है। इसको पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम है कि जब हम भोजन जब करते हैं तो भोजन को क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में क्या करता है जी, मदद करता है। कौन, HCl। एक बार फिर से देखिए, HCl क्या होता है, अमाशय में होता है। HCl जो होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में होता है, ठीक है। HCl कहाँ होता है, अमाशय में होता है। इसमें क्या होता है, HCl होता है ना। इसमें क्या होता है, HCl होता है। जबकि क्या है, विद्युत के चालक होता है। और HCl को जठर रस के भी नाम से जानते हैं। और इसका केमिकल जो हो गया, नाम से क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और इसका जो काम है वो भोजन का पचाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसमें कहता है कि कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं। कुछ अम्ल क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं। कुछ अम्ल क्या होते हैं, विस्फोटक। कौन अम्ल है विस्फोटक, नाइट्रिक अम्ल। कौन सी अम्ल है विस्फोटक, नाइट्रिक अम्ल। याद रखेंगे, यहाँ सब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन विस्फोटक अम्ल है, इनमें से कौन विस्फोटक अम्ल है, तो क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल है। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। लेकिन अगर बात की जाए कि इनमें से कौन अम्ल विषैले होते हैं या विषैले हैं, तो क्या बोलेंगे, कार्बोनिक अम्ल। विषैला में पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल। और अगर पूछ देगा विस्फोटक में तो क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। देखिए यहाँ पे एक बात है, अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, दो में दिख रहा है, दो वाला, दो में हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे में कि हम कैसे पकड़ेंगे कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो आइए आपको हम एग्जाम्पल देकर, छूट गया था वो, ठीक है, हम ध्यान नहीं दे पाए थे और छूट गया था वो। तो आइए थोड़ा सा उसमें एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं, हम लोग को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देते हैं एग्जाम्पल में, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर बात HCl को ले लेंगे हम लोग, किसको लेंगे, HCl को। और उसको लेने के बाद जल से करवाना है अभिक्रिया, अभिक्रिया करवाना किससे, जल से करवाना है। तो H2O क्या होगा, H2O होगा, H2O होगा। अब इसमें क्या क्या निकल के आएगा, एक होगा हाइड्रोजन, अब एक क्या होगा, एक H और एक Cl। जबकि H जो रहेगा वो धनात्मक रहेगा और Cl क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये देखिए है ना, ए वाला देखिए निकल करके आएगा। तो ए जो है ना, H नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है H। लेकिन Cl जो है क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर चार्ज लगा हुआ है। तो H पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और Cl पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। चार्ज दोनों पर है बट पॉजिटिव और नेगेटिव निकल कर के आया। तो इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं HNO का, HNO3। इसको भी करवाना है किसके साथ, आप इसमें करवा सकते हैं जल से अभिक्रिया। तो पता है क्या बन करके आएगा, इसमें जो बन करके जो आएगा, हाइड्रोजन आयन प्लस
NO लेकिन नेगेटिव आयन, चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा। अब इस तरीक़ा से आप बहुत सारा कर सकते हैं, बहुत सारा कर सकते हैं। जिससे में कि इसमें हम और ले सकते हैं H2SO4 भी इसमें ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? H2SO4 भी ले सकते हैं, है ना। H2SO4 करवाना है किसके साथ बाबू? जल के साथ। अब देखिए जब करवाएंगे तो क्या होगा, इस पर चार्ज क्या होगा? चार्ज इस पर 1 होगा, ठीक है, चार्ज इसमें पॉजिटिव, और फिर क्या बनेगा? SO4। हाँ देखिए SO4 का चार्ज जो होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन 2 इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इसके बताए थे हम 2 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? लेकिन -2 की 2 माइनस, ठीक है। आप देखिए बैलेंस में है, बैलेंस में अब हुआ, हो गया। आप देखिए किस तरीक़ा से और कर सकते हैं। CH3COOH, CH3COOH, है ना, इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए CH3COOH, है ना, क्या है? CH3COOH, ठीक है। अब करवाना है किसके साथ? जल के साथ। जैसे इसको करवाएंगे तो क्या निकल करके आएगा पता है? इसमें आएगा चार्ज, इसमें रहेगा प्लस चार्ज किस पर? H पर, है ना। और उसके बाद क्या आएगा? CH3 और COO आएगा, है ना। देखिए क्या आएगा, और क्या? CH3 बताए थे, और COO। देखिए इसको कभी ऐसे नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है कि CH3COO, ऐसा बोलना क्या है? गलत है, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रहार है, अगर कैसे कोई बोल रहा है तो फिर रॉन्ग है, ठीक है। ये बोलने का तरीका नहीं है केमिस्ट्री में, फिर आपको गलत हो जाएगा। इसको बोलना है कि CH3COO बोलना है, CH3COO। लेकिन इसमें चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। इतना नहीं, आप इसमें नहीं होगा, हम करवा रहे हैं जल के साथ क्रिया। हाँ, अब देखिए इस पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, चार्ज क्या होगा? तो अब इस तरीक़ा से बहुत सारा घर बैठे आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम करते हैं, H2CO3 का क्या होगा? H2CO3, इतना अगर करवाएंगे तो निकल करके आएगा H प्लस और CO3, तो सबर एक ही बार, और CO इस पर कितना होगा? ये तो नेगेटिव है, लेकिन क्या 2 होगा इसमें इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो ये हो गया। ये को जो कह रहा था इसमें हुआ, इस सभी को क्या है? जल में घुलकर क्या सब प्रदान कर रहा है? हाइड्रोजन आयन। ये देखिए हाइड्रोजन आयन है ना जी। और ये देखिए क्या है? हाइड्रोजन आयन। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। सब प्रदान, सब मतलब कि मुक्त क्या कर रहा है? तो देख क्या रहा है? हाइड्रोजन आयन। देखे सही पर है ना, दिख रहा है सही पर। ये आपको हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हुआ क्लियर, सारी डाउट क्लियर। देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से बहुत पूछता है बिहार बोर्ड में या तो किसी भी बोर्ड में चले जाइए, है ना। यहाँ पे बहुत बार पूछा है, यहाँ से बहुत बार पूछा है। चाहे तो एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम क्यों ना हो, यहाँ से प्रश्न 100% आता है, यहाँ से प्रश्न 100% आता है। तो इसे अभी दिमाग में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। ओए बच्चों ध्यान दो यहाँ पे। ये है अम्ल का नाम। ये क्या है? अम्ल का। अब ये क्या है? पदार्थ का स्रोत है, पदार्थ एक तरीके से कहिए तो क्या है? पदार्थ है। अगर बात की जाए सिरका, बात किया जाए सिरका, तो सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और उसके बाद क्या है? नींबू और नारंगी में कौन से अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल। नींबू में और नारंगी दोनों की बात कर रहा है, नींबू और नारंगी दोनों में। तो इन दोनों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। अब है अंगूर और इमली। क्या है? अंगूर और इमली। तो अंगूर में और इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? अंगूर और
अंगूर और इमली में। अब है सेब, सेब में कौन अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल बोलेंगे सेब में। कौन अम्ल होता है सेब में? मैलिक अम्ल। अब है टमाटर और अमरूद, अमरूद और टमाटर, टमाटर और अमरूद, इन दोनों में कौन सी अम्ल होता है? ऑक्जैलिक, ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। कौन सी अम्ल है? ऑक्जैलिक। एक है खट्टा दूध और दही, खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। नींबू में कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल, है ना। अमरूद में कौन सा अम्ल है? एक अमरूद में